हाय अभी अभी गुंजन सक्सेना फिल्म देखी मैंने नेटफ्लिक्स पे अभी अभी रिलीज़ हुई और देखी है मैंने। और इसके लिए जो एक वर्ड है वो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि यकीन मानिए अगर इसको धर्मा प्रोडक्शन ने रिलीज़ नहीं किया होता और इसमें सपोजिटली जाह्नवी कपूर जैसा बड़ा नाम नहीं होता तो यकीन मानिए इस फिल्म को नेटफ्लिक्स की रिलीज़ नहीं मिलती। जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना की वजह से नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है ना, डायरेक्टली थिएटर्स में ही फिल्म रिलीज़ होती। लेकिन अगर ये कोई स्ट्रगलिंग प्रोडक्शन हाउस होता या कोई नया न्यू कमर डायरेक्टर होता या इस तरह के लोग होते तो बहुत ही एवरेज फिल्म है, बहुत ही एवरेज कहानी है। इसको रिलीज़ करना मतलब पापड़ बेलने जैसा हो जाता, बहुत मुश्किल होती इन द फर्स्ट प्लेस। इसलिए क्योंकि पहली बात तो जैसे आप ये दिखाया गया कि ऐसा लगता है कि एक वॉर फिल्म है। मुझे ऐसा लगता है कि कारगिल गर्ल जिस तरह से प्रमोट किया, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तो ऐसा लगता है कि इट्स अ वॉर फिल्म और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे सीन्स दिखेंगे जहाँ पे गुंजन सक्सेना का बहुत ही अदम्य साहस दिखाया जाएगा। ऐसा है नहीं। और तो रीज़न कि है, और आपने ट्रेलर में ये भी देखा होगा कि हर कोई बताता है तुम लड़की हो तुम लड़की हो, तो बेसिकली 1 घंटे 52 मिनट की कुल फिल्म है। और तो आप अगर ये पकड़ लीजिए कि 1 घंटे 45 मिनट फिल्म में यही चलता है कि तुम लड़की हो तुम नहीं कर सकती। बचपन से लेके उसका समाज, उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज फादर, उसको ये बताते रहते हैं, हिज ब्रदर इंक्लूडेड, और एयरफोर्स के लोग भी उसको बताते रहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, दिस इज़ नॉट फॉर यू, यूर अ वुमेन, यूर अ गर्ल, यू कांट डू इट। तो एक 52 की फिल्म में 1 डेढ़ घंटे लगभग यही चलता रहता है। अब आते हैं कैरेक्टर्स पर। ठीक है, तो कैरेक्टर्स में जाह्नवी कपूर एज़ यूजुअल शी इज़ ओके। कहीं कहीं उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है इन बिट्स एंड पीसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब थ्रू आउट शी इज़ अमेजिंग। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब है, शी इज़ ओके। और बिट्स एंड पीसेस में अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। और पंकज त्रिपाठी तो एज़ यूजुअल जब भी स्क्रीन पे आते हैं एक चमत्कार सा हो जाता है। और अच्छा उन्होंने किया है, हालांकि बहुत ही वन डायमेंशनल कैरेक्टर लिखा गया है उनके लिए, हालांकि उनके पास कुछ करने को बहुत ज़्यादा था भी नहीं क्योंकि फ़िल्म गुंजन सक्सेना पे फोकस थी, यानी कि जाह्नवी कपूर पे फोकस थी। तो उनके पास कुछ करने को बहुत ज़्यादा था भी नहीं, लेकिन उनका जितना रोल था उनके लिए, जितनी फिल्म लिखी गई थी उन्होंने अपना परफेक्टली उन्होंने अपना रोल अदा किया है। उसके बाद उनके भाई का रोल प्ले किया है अंगद बेदी ने। और अंगद बेदी एक टिपिकल एक मर्द बने जो अपनी बहन को समझाते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम ऐसे नहीं कर सकती। तो उसी की पूरी जद्दोजहद पूरी फिल्म में चलती रहती है। और जब मज़ेदार बात यह है, इसमें मुझे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अखरी हैं। मतलब इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि फ़िल्म में गुंजन सक्सेना को 94% टेंथ में दिखाया गया है कि शी इज़ लाइक वन ऑफ द टॉपर्स फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ की फिल्म है। और 94% उसके आते हैं, समझिए। ठीक है, तो दिन वो, और उसका बचपन से शौक होता है पायलट बनने का तो मज़ेदार बात यह है कि एक दिन वो पेपर में एक ऐड देखती है पायलट के कोर्स का। तो वहाँ जाती है, टेंथ का अपना उसका एग्ज़ाम आ गया, घर में किसी तरह लोगों को मना लेती है, हालांकि घर वाले एक्सेप्ट हिज फादर तैयार नहीं होते कि वो पायलट बने, बट स्टिल। तो वो जाती है और उसको बोलती है कि ये रही मेरी टेंथ की मार्कशीट। कहता है हाँ ठीक है, टेंथ हो गया, बाकी ट्वेल्थ की मार्कशीट। तो कहती है आपने तो क्वालिफिकेशन तो सिर्फ टेंथ तक है। कहता है रूल बदल गए हैं, अब ट्वेल्थ हो गया है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। मैडम फिर 2 साल बाद आती हैं, कहती है ये रही मेरी टेंथ की मार्कशीट, ये रही मेरी ट्वेल्थ की मार्कशीट। वो कहता है ओके वेरी गुड। कहता है ग्रेजुएशन कहाँ है? कहता है ग्रेजुएशन तो आपने बोला नहीं है। कहता है नहीं मैडम रूल बदल गए हैं। ये मैडम फिर जाती हैं, फिर 3 साल बाद आती हैं, फिर कहती हैं ये रही टेंथ की मार्कशीट, ये रही ट्वेल्थ की मार्कशीट, ये रही ग्रेजुएशन की मार्कशीट। कहता है वेरी गुड, लेकिन अब ले लेता है। लेकिन फिर कहता है कि अब इसकी फ़ीस हो गई है 10 लाख। तो वो मैडम कहती हैं, हमारी गुंजन सक्सेना जी कहती हैं, यानी कि जाह्नवी कपूर, आपने तो 5 लाख बोली थी इसकी एडवर्टीज़मेंट। कहता है मैडम वो 5 साल पहले थी, ठीक है, अब 5 साल बाद इसकी फ़ीस हो गई है 10 लाख। तो मतलब आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, आप 94% आए हैं आपके, और आपके फादर कर्नल हैं, मतलब उनको कर्नल दिखाया है पंकज त्रिपाठी को। मतलब किसी ने घर में देखा नहीं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। आप एक बार, चलिए मैं मान लेता हूँ एक बार गलती हो गई आपसे, आप ऐसे ही चले गए, टेंथ में नए नए थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, आप चले गए। आप ट्वेल्थ के बाद फिर गए, फिर वही गलती 2 साल बाद सेम गलती आपने कर दी। दिस इज अनइमेजिनेबल, दिस इज लाइक स्ट्यूपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। खैर एनीवेज, तो घर वाले मानते नहीं भाई, 10 लाख होते नहीं उनके पास। तो उनके फादर क्या करते हैं, उनको एक दिन एयरफोर्स का ऐड निकलता है, तो एयरफोर्स का उनको, उन फादर उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप जाओ दे के आओ। तो ये जाती हैं,
रिटर्न क्लियर कर लेती हैं, फिजिकल क्लियर कर लेती हैं। हालांकि मुझे उस पर बहुत ही डाइसी सा लगता है वो सीन उनको, क्योंकि फिल्म में उनको कोई ट्रेनिंग करते हुए नहीं दिखाया, बिकॉज वी नो डिफेंस फोर्सेस की फिजिकल एग्जाम्स कितने टफ होते हैं। और वो एक छोटा सा दिखाया सीन, वो कर भी लेती हैं पूरा तक, खैर उसको भी जाने देते हैं। लेकिन जो सबसे फ़नी पार्ट है उसमें ये दिखाया है कि उनका एक इंटरव्यू राउंड है, और इंटरव्यू राउंड में उनसे मतलब सब ऐसी लड़कियां, और सिर्फ वो फीमेल्स के लिए होता है, वो फीमेल्स बुलाई होती हैं और ऐसे सब बात कर रही होती है कि बहुत ही ऑकवर्ड सा होता है। और आपको 94% आपको एज अ टॉपर दिखाया है। उसके बाद आपने 2 साल 12th किया, 3 साल ग्रेजुएशन किया, 5 साल में आप बहुत कुछ सीखते हैं। और स्पेशली जब आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप कुछ तो सीख के जाओगे यार। मतलब जी के अपनी स्ट्रॉन्ग करके जाओगे, अगल बगल में क्या हो रहा है कुछ तो पढ़ोगे ना। शी टॉक्स अबाउट राजा बाबू को, तो मतलब वो परेशान हो जाता है, कहता है मैडम ठीक है कुछ तो बताइए, तो कहती है कुछ भी। तो कहता है हाँ, जो इंटरव्यूअर होता है, जो एयरफोर्स ऑफिसर्स होते हैं, वो कहते हैं हाँ मतलब कुछ नहीं से कुछ तो बेटर ही है। तो वो कहती हैं कि फिल्म राजा बाबू का जो गाना है, सरकायले खटिया जाड़ा लगे, आजकल बहुत ही विवादों में है, और ये वो ऐसा वैसा, मतलब व्हाट द हेल, व्हाट यू टॉकिंग। सो खैर इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत ही अनयूजुअल सी लगती हैं। और फिर वो खैर उनका हो जाता है, एंड देन शी गोज़ टू दी उधमपुर बेस में जाती हैं, जहाँ पे एयरफोर्स की उनकी बटालियन है, वहाँ पे वो जाती हैं, ट्रेनिंग करती हैं। और वहाँ पे भी फिर वही चलता है कि उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे होते, उनके सीनियर्स उन्हें पसंद नहीं करते, उनके कॉलीग्स जो फेलो ऑफिसर्स हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते। तो वही पूरा चलता रहता है, और लास्ट के मुश्किल से 10 मिनट का क्लाइमैक्स है। और हालांकि वो क्लाइमैक्स अच्छा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और बड़ा होगा और एंटरटेनिंग होगा। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि उनका उसमें वही था। तो पूरी फिल्म में जो हाई पॉइंट था वो सिर्फ क्लाइमैक्स है। तो क्लाइमैक्स तक बिल्ड करने के लिए उनको एक कहानी चाहिए थी, तो शायद उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि लड़की लड़की लड़की। हो सकता है उनको प्रॉब्लम्स हों, लेकिन मुझे कहीं कहीं लगा कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया। और जानवी कपूर, एज अ सेड, इन बिट्स एंड पीसेस शी वाज गुड, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी एवरेज फिल्म। और क्योंकि नेटफ्लिक्स पे है तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर हॉल्स में होती तो आई वुड हैव सीरियसली नॉट रिकमेंडेड कि आप पैसे जाके खर्च करें और वेट करें OTT पे आने का। लेकिन अब फिलहाल OTT पे है तो आप देख सकते हैं।